हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बैक टू बैक जो अपडेट्स आप सभी को जानने को मिलेंगे वो शानदार अपडेट्स हैं और ये अपडेट्स आप सभी को पता होना चाहिए। एक मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक का बटन आप सभी के स्क्रीन के सामने, लाइक कर दो वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें। वहाँ पे पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को देखने को मिलते हैं और वहाँ पे मैंने एक एयरड्रॉप शेयर किया है। आप जाके क्लेम करोगे तो आपको $2500 का कॉइन बेसिकली वहाँ से मिलने वाला है और ये लिमिटेड समय के लिए है, तो अभी जाके आप ज्वाइन कर लें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे लिखा गया है, वंस द टॉप 100 एप्स गो लाइव द फर्स्ट कैजुअलिटी इज करेंसी रेलेवेंस। आप सभी को यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि साफ साफ कि टॉप 100 एप्स जैसे ही लाइव होंगे ना, उसके बाद जो करेंसी का आपको पता है वो रिलेवेंट नहीं रह पाती। जैसे कि आप इंडियन करेंसी की बात करें तो डॉलर के हिसाब से हर दिन कहीं ना कहीं आप देखोगे ये डेप्रिशिएट होती जा रही है। इन्फ्लेशन की वजह से आप देखोगे कितना वैल्यूएशन के अंदर हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यूएससी बहुत इंप्रूव कर रहा है, वहाँ के हिसाब से भी अगर हम कोई चीज़ बाय करने जा रहे हैं, मतलब सिंपल एग्जांपल, आज जो 500 रुपये की वैल्यू है, सेम वैल्यू क्या 10 साल 15 साल पहले थी? नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस था। तो वही चीज़ बेसिकली यूएसए के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चीज़ें सस्ती हो रही है या कुछ हो रहा है, नहीं, वहाँ पे ये हो रहा है कि चीज़ें मतलब महंगी हो रही है, तो थोड़ा बहुत उनका जो रिवेन्यू है वो भी उनको मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी की हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कि जो करेंसी है उतनी रिलेवेंट नहीं रहने वाली। अभी हम प्रैक्टिकली देखें, जो हमारा फिएट करेंसी है, फिजिकल जो मनी है, हम उतना यूज़ नहीं करते। हम मेजरली अभी यूज़ करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूपीआई या डिजिटल चीज़ें हम यूज़ करते हैं। क्रिप्टो वगैरह को अब हम यूज़ करना चालू कर चुके हैं और धीरे धीरे करके आपको इसी के अंदर प्रॉपर जो फ्यूचर है फाइनेंस का देखने को मिलने वाला है। और आप सभी को बता दो, जो आप सभी इंडियन रुपीज़ यूज़ करते हो, चाहे 500 का नोट है, तो क्या वो एक्चुअल में एसेट होता है? वो बेसिकली एसेट नहीं होता प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो एक सिर्फ प्रॉमिस होता है। उसमें सिंपली लिखा गया होता है, ठीक है, जो कि आरबीआई के थ्रू लिखा होता है कि ये प्रॉमिस है और उस प्रॉमिस के बिहाफ पे वो वैलिडेट करता है। और जैसे ही वो प्रॉमिस ब्रेक होता है, प्रॉमिस ब्रेक का मतलब ये है, गवर्नमेंट जैसे ही बोल देगी कि ये जो करेंसी है वैलिडेट नहीं करने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया के अंदर, तो 500 के और 2000 के नोट उस टाइम पे बिल्कुल बंद हो चुके थे। सिंपली वो सिर्फ एक पेपर था। तो सेम चीज़ हो सकती है फ्यूचर में भी, या ये सस्टेन भी नहीं करेगा। इसके पीछे रीज़न ये आ रहा है क्योंकि जो अभी जो चीज़ें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इम्प्रूव हो रही है, उस तरीके से हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन की तरफ। तो मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, रहेगा, बट कहीं ना कहीं ऑनलाइन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होने वाली है, डिजिटली सारी चीज़ें होने वाली है। गवर्नमेंट भी सीबीडीसी को एक्सेप्ट कर रही है, मतलब गवर्नमेंट बेसिकली सीबीडीसी को लॉन्च कर चुकी है, जो कि क्रिप्टो करेंसी नहीं होता, डिजिटल मतलब एक मॉनेटरी का जरिया है, डिजिटल मनी है बेसिकली। जिस तरीके से आपका फिजिकल में नोट होता है ना 500 का, उस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, जो कि डिजिटली होता है, जो कि इंटेंजिबल होता है, और इसको आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें और उसमें बेनिफिट क्या है, मतलब फिजिकल और डिजिटल में बेनिफिट क्या है? फिजिकल में क्या होता है कि आप जो डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं ना आपको, उसमें यह है कि आप अच्छा अमाउंट कैरी नहीं करके ले आ सकते कहीं पर भी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें करप्शन का भी रेट होता है, क्योंकि ट्रैक ही नहीं कर सकते कब आप किसको मॉनेटरी दे रहे हो, मनी दे रहे हो। बट डिजिटली क्या होता है, सारा कुछ ट्रैक होता है कि कब किसके पास कितना अमाउंट गया है। तो ये ओवरऑल मैंने मॉनेटरी को लेके आपको बता दिया किस तरीके से ये आपको उतना रिलेवेंट देखने को नहीं मिलेगा। आपका क्या इस पे पॉइंट है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे पाई को लेके बताया जा रहा है कि जैसे ही 100 ऐप्स लाइव हो जाएंगी, उसके बाद जो प्राइसिंग है वो मूव हो जाएगा पाई यूनिट वैल्यू की तरफ। और यहाँ पे जो सेटलमेंट्स होंगे वो पाई रेल्स पे हमें देखने को मिलेंगे। पाई रेल्स बेसिकली क्या है, पाई की ब्लॉकचेन के ऊपर आपको ये सारे जो भी सेटलमेंट्स मैंने आपको बताया है ना, ये सब देखने को मिलेगा। जो ट्रस्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा स्टेट से ऐप रैंकिंग की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्रॉपर इसमें चीज़ रहता है। पर यहाँ पे चीज़ें कैसे ट्रस्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि लोगों को यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट दिखना स्टार्ट होगा। कोई भी
एक इकोसिस्टम रन करता है, प्रोजेक्ट रन करता है, वो एक बिलीफ सिस्टम के बिहाफ पे रन करता है, ट्रस्ट के बिहाफ पे रन करता है। पाई नेटवर्क को आज के टाइम पे आप सभी लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना माइन कर रहे हो, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके मन में ट्रस्ट है कि हाँ ये कुछ बेहतरीन करने वाला है, इसीलिए आप यहाँ पे जुड़े हुए हो। और पाई नेटवर्क भी लगा हुआ है अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रूफ करने में, हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी देने में कि हाँ हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। वो सारी ट्रांसपेरेंसी आप देख पाते हो, तभी आप उस चीज़ को बिलीव कर पाते हो और अपनी साइड से बहुत अच्छा खासा एज अ कम्युनिटी बहुत कंट्रीब्यूशन दे पाते हो। उसके साथ यहाँ पे लिखा है द प्रेशर ऑन एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड द मिडल ईस्ट विल कम फ्रॉम लॉस्ट कॉम्पेटिटिवनेस। आप सभी देख पाओगे जो प्रेशर्स हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे एशिया की तरफ से, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से, मिडल ईस्ट की तरफ से देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन को कहीं ना कहीं लूज करने की हम यहाँ पे बात करते हैं, जो कि मॉनेटरी की है। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंस होने वाला है, अब जो होने वाला है वो प्रॉपर तरीके से डिजिटली होने वाला है, वो चीज़ आप देख पा रहे हो। और सबसे अच्छी बात है यहाँ से करप्शन तो बेसिकली कम हो ही जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो रिकॉर्डेड होने वाली है, तो सब पता रहेगा। अभी आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हो, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है ना। अगर आप किसी के अकाउंट में मॉनेटरी सेंड करते हो, तो मतलब मनी सेंड करते हो, तो वो भी उसमें पता रहता है कि कितने किसके अकाउंट से कितने टाइम पे कौन सा अमाउंट आया है। तो इस तरीके से प्रॉपर जो इनकम टैक्स के हिसाब से होता है कि इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है या पता होना चाहिए कि इतना अमाउंट कहाँ से आ रहा है, तो प्रॉपर तरीके से पता रहता है क्योंकि वो सही तरीके से आ रहा है, रिकॉर्डेड है। और उसके साथ आपको यहाँ पे जो फिजिकल वाला है उसमें कुछ रिकॉर्डेड का देखने को नहीं मिलता, इसीलिए मोस्टली हमें करप्शन देखने को मिल जाता है मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर। तो इसीलिए इसको यहीं पे आप फिनिश करते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जीनियस एक्ट है और MICA है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में अगर आपको जानना है डिटेल में तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में आप सभी को अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और अब चलते हैं, इसी को समझते हैं, फ्यूचर पब्लिक ऑफर को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट एप्लीकेबल, पाईबिट डज नॉट करेंटली कॉन्टेम्पलेट अ पब्लिक ऑफर ऑफ पाई टोकन्स। यहाँ पे अभी क्या एप्लीकेबल नहीं है उसकी हम बात करें तो पाई जो बिट है ये बेसिकली करेंटली नहीं बोलता पब्लिक ऑफरिंग के लिए, मतलब डायरेक्ट पाई का जो सेल होता है ना वो आपको देखने को नहीं मिलता। डायरेक्ट पाई का सेल मतलब डायरेक्टली पाई को टीम की हम यहाँ पे बात करें, सोशल चेंज की हम बात करें, पाई फाउंडेशन की बात करें, पाई बिट की बात करें, तो डायरेक्टली एफिलिएटेड नहीं है कि आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो। मतलब अगर आपको पाई चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइन करना पड़ेगा, ठीक है, या आपको एक्सचेंजेस पे जाके लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने माइन कर रखा है और मैंने अपना सेल कर दिया है, तो किसी भी को चाहिए तो वो ले पाएगा। मतलब एक्चुअल जो पाई का एक्सेस है जो आपको मिलेगा वो माइनिंग के थ्रू ही देखने को मिलेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। माइनिंग आप नॉर्मल करते हो, उसके साथ आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं एक इंडिविजुअल पाइनर्स के बिहाफ पे, जैसे कि अगर आपको नॉड रन करना है नॉड रन करते हो, सिक्योरिटी सर्कल्स है, रेफरल्स देखने को मिलता है, लॉकअप ड्यूरेशन वाला देखने को मिलता है, इन सभी के थ्रू बेसिकली पाई आपको देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में जो पाई है वो माइनिंग के थ्रू ही है और यही सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला बन जाता है। इसी चीज़ को बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन वगैरह किया गया है। यहाँ पे लिखा भी गया है, जैसे कि आप देख पाओगे, इंडिविजुअल और एंटिटीज दैट हैव माइन टोकन्स में इलेक्ट टू सेल टोकन्स ऑन द सेकेंडरी मार्केट। अगर आपके पास है तो आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर जाके सेल कर सकते हो। मतलब अलग अलग जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ना, जो पाई को टीम ने बेसिकली KYB वेरीफाई के थ्रू निकाल रखे हैं, ज्वाइन कर रखे हैं, उनके साथ वहाँ पे जाके बेसिकली आप कर सकते हो, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सोमेटिक लेजर की यहाँ पे बात की जाती है, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पाई एक अच्छे बेहतरीन तरीके से ह्यूमन सेंटर्ड वेब3 इकोसिस्टम के हिसाब से। और यहाँ पे आपको जो यूज़र का आपको खुद का मतलब जो बायोलॉजिकल डेटा होता है ना वो देखने को मिलेगा, वल्नरेबिलिटी मोनेटाइजेशन देखने को मिलेगा, और उसके साथ पाई प्रॉपर तरीके से कोर वैल्यू अपने आप में बनाएगा, एंड सेटलमेंट लेयर, बहुत सारे सेटलमेंट लेयर्स होने वाली है। मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन लेवल की बात करें या सस्टेनेबिलिटी लेयर की बात करें, सब कुछ देखने को मिलेगा। रिजल्ट के अंदर लिखा है नो फेक कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई भी फेक कॉन्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब इस वाली फुटेज को मैं आप सभी को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको ये समझना ही पड़ेगा जिससे कि आपको चीज़ें कनेक्ट हो पाएंगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे GCV लोडिंग करके जो GC वैल्यू है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है। कितने लोग इस चीज़ पे सपोर्ट करते हैं कमेंट्स में बता देना और लाइक करके बता देना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। यहाँ पे माई बॉडी माई एसेट द फ्यूचर इकोनॉमी करके लिखा गया है। यहाँ पे सोमेटिक लेजर एक्स पाई के साथ जोड़ा जा रहा है और इसके साथ क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो आप स्क्रीन पे देख पाओगे।
सोमेटिक लेजर के बारे में यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। एक ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है सोमेटिक लेजर, जो कि टोकनाइजेशन के हिसाब से होता है, जो कि बायोलॉजिकल डेटा होता है ना, उसको बायो एनएफटी के हिसाब से ये रखता है और ये अनेबल करता है कि सिक्योरली सारा कुछ आपको एक न्यूट्रल तरीके से प्रोसेसिंग होता हुआ देखने को मिले सारी चीज़ें। और यहाँ पे अलग अलग इसके जो फीचर्स होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं, वो मैं अब आप सभी को थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे जो आपने ये कोडिंग देख रहे हो या जो भी आप ये देख रहे हो, बहुत ही डिटेल में टेक्निकल तरीके से समझाया जा रहा है, तो सोमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद इसके फीचर्स को समझाता हूँ। उससे पहले कुछ और अपडेट आपको समझा दूँ जो ज़रूरी अभी बन रखे हैं पाई नेटवर्क के अंदर। पाई वॉलेट सिक्योरिटी लेवल की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि मैक्स एक्टिवेटेड हो चुका है, वो भी मैनेट यहाँ पे लिखा है विद मैनेट नाउ स्विचिंग इनटू फुल प्रोडक्शन मोड। अभी जो मैनेट है प्रॉपर तरीके से स्विच हो चुका है फुल प्रोटेक्शन मोड के अंदर। और पाई वॉलेट की सिक्योरिटी की बात करें, वो आ चुका है एक लेवल के ऊपर जहाँ पे नॉर्मलाइज रिजर्व फॉर ग्लोबल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ग्लोबल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके साथ बेसिकली इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, इस तरीके से इसको रखा जा रहा है कि कनेक्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि मैंडेटरी है, सबसे ज़रूरी बन जाता है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। इस टाइप का आपको देखने को मिलता है सेंड पाइकोइन बाय फिंगरप्रिंट। तो मतलब आपका जो फिंगरप्रिंट है या आपका जो फेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यही आप सभी का बायोमेट्रिक बनता है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है पाइनियर्स कैन नाउ डिप्लॉय देयर एप्स इंटीग्रेशन इन पाई ऐप स्टूडियो विदाउट हैविंग टू पे पाई। यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या था कि पे करना पड़ता था पाई, तब जाके आप यहाँ पे एक पाई ऐप स्टूडियो के अंदर या अच्छा एक इन्वॉल्वमेंट दे पाते थे अपना, ठीक है। बट अभी क्या है कि आपके पास नहीं है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप जो कर सकते हो वो बाय वॉचिंग एड्स के थ्रू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो ऑप्शन है ये अनेबल करता है बहुत सारे पाइनियर्स को, स्पेशली जो मतलब मैनेज माइग्रेटेड नहीं हुए हैं या जो बेसिकली पे नहीं कर सकते पाई को, फिर भी आप यहाँ पे आके एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, समझ सकते हो और क्रिएट कर सकते हो विदाउट बीइंग लिमिटेड बाय माइग्रेशन स्टेटस और पाई बैलेंस। आपके पास पाई बैलेंस नहीं है या माइग्रेशन स्टेटस आपका कंप्लीट नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जो कि पाई नेटवर्क का अभी का लेटेस्ट अपडेट्स है। तो होप्स हो कि आपको ये अपडेट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और कनेक्टिंग लगा होगा किस तरीके से बेनिफिट है। अब हम थोड़ा उसी की बात करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, जो सोमेटिक लेजर है ना, इसके बारे में थोड़े फीचर्स को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द इंटीग्रेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइक सोमेटिक लेजर इनटू द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम सिग्नल्स अ पैराडिग्म शिफ्ट वन दैट ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बायोलॉजिकल डेटा इनटू इकोनॉमिक एसेट। जो हमारा ह्यूमन डेटा है उसको एक तरीके से इकोनॉमिक एसेट के अंदर कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। और ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो प्रोजेक्ट का इंटीग्रेशन है बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है, जिससे कि इकोसिस्टम प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगा। इसमें होगा जो मेजरली वो ये होगा, जो भी एक्चुअल की वैल्यू होती है ना वो डायरेक्टली आपके पास देखने को मिलेगी। मतलब आप जो पाइनियर हो ना, आपका जो वैल्यू है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो फंड है, आपका जो डेटा है, मेजर एक्सेस आपके पास यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे मिसयूज़ का तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं जाता, सब कुछ अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब हम थोड़े फीचर्स को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ फीचर्स दिखाए हैं, उससे पहले भी अभी मैंने आपको प्रॉपर एक चार्ट दिखाया था जिसमें बहुत सारी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी, वो मैं एक बार आपको वापस से दिखा दूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी फीचर्स को बेसिकली अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पा रहे हो, ठीक है। मैं इसको एक बार आपको क्लियर करके बता देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। तो रीडमी के अंदर फीचर्स देखने को मिलता है। बायो एनएफटी टोकनाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि आपका मिंट होता है, ट्रेड होता है, रेंटल बायोलॉजिकल डेटा होता है जो कि एनएफटीज के हिसाब से होता है, नॉन फंजिबल टोकन्स के हिसाब से होता है। और ये जो डेटा प्रॉपर तरीके से होता है ना, इनक्रिप्टेड मेटा डेटा के हिसाब से होता है, मतलब आपका प्रॉपर सेफ होने वाला है बायो एनएफटी टोकनाइजेशन के बिहाफ पे। लाइफ हैश ऑथेंटिकेशन के हिसाब से हम यहाँ पे बात करें तो डायनेमिक कीज़ हमें देखने को मिलती है रियल टाइम हार्ट बीट्स के हिसाब से, जो कि न्यूरल एंट्रोपी के हिसाब से काम करता है। जो भी डिफरेंसेस होते हैं या जो भी लाइफ का चीज़ रहता है ना, वो सारा कुछ यहाँ से बेसिकली ट्रैक हो जाता है, उस तरीके से बताया जा रहा है। बायो आईपी प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, इसमें क्वांटम रेजिस्टेंस हैंडशेक देखने को मिलता है, जो रिप्लेस करता है HTTP फॉर सोमेटिक डेटा। जो HTTP के अंदर सोमेटिक डेटा होता है उससे बेसिकली ये आपको एक तरीके से
रिप्लेस करके दिखाता है, बचा के दिखाता है, उस तरीके से बताया जा रहा है। और क्वांटम रेजिस्टेंट जो होता है बहुत हाई फाई होता है, उसमें सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई फाई नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। माइक्रो रॉयल्टी सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कि ऑटोमेटिक पेमेंट्स आपको देखने को मिल जाती है, वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा और विथ एस्क्रो एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, एस्क्रो और डिस्प्यूट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि दो लोग हैं, बायर एंड सेलर है, तो अगर बायर ने कुछ सेल किया है और सेलर के पास चले गया है, क्रिप्टो की हम बात करें, बट उसने अपनी साइड से INR में फंड रिलीज़ नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए बीच में एक एस्क्रो बनाया जाता है जो उन दोनों के फंड को बेसिकली रखता है। अगर आपने सेल कर दिए अपने डॉलर्स और सामने से मनी नहीं आया, तो जिसके अकाउंट में वो गया है ना, एस्क्रो उसके अकाउंट को फ्रीज़ कर देगा, बेसिकली वो डॉलर्स को फ्रीज़ कर देगा और कुछ टाइम ड्यूरेशन देता है कि आप उसको सेंड कर दो बात करके, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह हो जाते हैं। अगर वो सेंड नहीं करा कुछ टाइम ड्यूरेशन बाद, आपने कंप्लेन वगैरह कर दी, तो ऑटोमेटिकली वो जो डॉलर गए थे वापस आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इस तरीके से बेसिकली एस्क्रो काम करता है। और इस तरीके से यहाँ पे माइक्रो रॉयल्टी सिस्टम देखने को मिलता है। माइक्रो रॉयल्टी सिस्टम के अंदर एडिशनली क्या होता है ना, जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है उस हिसाब से आपको रॉयल्टी भी देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स भी यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही डीपली यहाँ पे चीज़ों को समझाया जा रहा है और ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। उसके बाद AI इमोशन एनालिसिस की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कि रियल टाइम इंटरफेस देखने को मिलता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जहाँ पे अवेयरनेस हमें मिलती है प्राइसिंग के हिसाब से और रेंटल्स के हिसाब से। डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस की हम यहाँ पे बात करें तो ऑर्डर मैचिंग आपको देखने को मिलता है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडजस्टमेंट प्राइजेस के हिसाब से। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो प्राइजेस को एडजस्ट कर पाती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस तरीके से आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर पाते हो, समझ पाते हो। सिक्योर लॉगिन्स की हम यहाँ पे बात करें तो प्रॉपर तरीके से इनक्रिप्टेड होता है, प्राइवेसी का आपको बहुत यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, बताया जाता है कि ऐसे से हम कर रहे हैं काम इस चीज़ पे, और यहाँ पे जो भी कोई फालतू की चीज़ होने वाली होती है वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है। स्केलेबिलिटी की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, एसिंक रस्ट देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छे मॉड्यूल डिज़ाइन पे काम करता है, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये स्केलेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ता है कि जो सस्टेनेबिलिटी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो कौन कौन से फैक्टर्स पे होती है उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये बहुत सारे फीचर्स थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दोगे तो मैं उसको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, और उसी के रिगार्डिंग जो मैंने अभी आपको समझाया है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें कोडिंग्स वगैरह भी देखने को मिलती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। डिटेल में मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश करी, बहुत अलग अलग अपडेट्स थे। अगर आपको सच में अच्छा लगा या वर्थ इट लगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, हर एक चीज़ की रिसर्च करने में कि ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं क्या है क्या नहीं है, जिसमें कि हमें एक बेहतर आपको आंसर देना पड़ता है। तो उसके लिए आप ज़रूर से एक लाइक कर दें, चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है उसको जाकर जरूर से ज्वाइन करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।